दोस्तों और साथियों, 8 औरतें बड़े घरानों की, कोई इंजीनियर की बीवी है, कोई डॉक्टर की बीवी है, तो कोई वकील की बीवी है, पुलिस की रेड में पकड़ी जाती हैं। और वो क्या कर रही थी, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की खातिर पकड़ी गई हैं। दोस्तों, ये ऐसी औरतें थीं जिनके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। न खाने की कमी, न पीने की कमी, ना बड़े घर की कमी, ना गाड़ी में घूमने की कमी, ना अच्छे शौक की कमी। अगर कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात की कमी थी। एक दूसरी स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक औरत ने अपने पति को मार दिया, यानी उसकी हत्या कर दी, और 2 साल तक इस राज को छुपाए रखा। और 2 साल बाद ये राज, जो ज़मीन के अंदर दफन था, जब खुला तो लोग हैरान रह गए कि भला एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में कुछ भी हो सकता है। एक बड़े घर के, मालदार घर के औरतें जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं, और एक औरत अपने शौहर को मार करके अपने प्रेमी के साथ 15 फुट ज़मीन के अंदर दबा देती है, और फिर 2 साल तक उसका पता नहीं देती है। ये भी मुमकिन है। बड़ी बड़ी घटनाएं आज के दौर में हो रही हैं, तो ये तो क्या चीज़ है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो ये दोनों कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिए। मैं खुर्शीद अहमद भाई जी इस तरह की सच्ची घटनाएं आपके सामने निष्पक्ष तरीके से लाता रहूँगा, और आपको सुनाता रहूँगा, और आपको अवगत कराता रहूँगा कि देखिए, क्राइम कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, क्राइम तो क्राइम होता है, और क्राइम नहीं करना चाहिए। क्राइम से बचने के लिए आपको प्रशासन का, पुलिस का सहारा लेना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये प्रशासनिक निज़ाम चलता है कि आप अगर किसी परेशानी में हो तो थाने में जाओ, अपनी जो है वो बात पुलिस वालों को बताओ, और फिर कोई ना कोई हल निकलेगा। हाँ, ये अलग बात है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जब कभी कभी पुलिस वाले भी छोटी छोटी बात समझ करके ध्यान नहीं देते, लेकिन वो फिर बड़ी बात बन करके उभर करके सामने आ जाती है। तो मैं खुर्शीद अहमद भाई जी आपको सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से ये बातें बताता हूँ और सुनाता हूँ, ताकि आपका मेरा जो सिलसिला है ना, वो पिछले 5 सालों से चल रहा है, और आगे भी इसी तरह से चलता रहे। जो मेरे तजुर्बे हैं और जो मैंने सीखा पढ़ा, वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आपको ये कहानी सुनाता हूँ। तो पहले सुनाता हूँ आपको जिसने 2 साल तक पति का पता नहीं दिया। 8 औरतों की कहानी, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो दोस्तों, पृथ्वी नाम था इस औरत का। स्क्रीन पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हो। यह है पृथ्वी, और पृथ्वी ने ऐसा ही काम किया कि अपने अंदर समा लिया अपने पति को। कहते हैं ना कि पृथ्वी जो है ना, वो बहुत कुछ अपने अंदर समाये हुए है। तो इस औरत का नाम पृथ्वी था। शादी हुई, लेकिन जो शादी से पहले का बॉयफ्रेंड था उसको भूल नहीं पाती है। पति के साथ रहती रही, और साथ साथ बॉयफ्रेंड के साथ भी मिलना जुलना जारी रहा। एक दिन ये सच्चाई पति के ऊपर खुल जाती है। अब कोई भी ऐसा इंसान, पति नहीं होगा, कि जो इतनी बड़ी सच्चाई जान करके अपनी औरत को ये ना कहे कि तुम्हारी बात गलत है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि समझदार भी लोग होते हैं और वो गुस्सा नहीं करते हैं, और फिर अपनी भलाई या अपना घर ना उजड़े इस बात को सोच समझ करके वो पत्नी की गलती को माफ़ कर देते हैं। लेकिन आइंदा के लिए वो उसको हिदायत भी देते हैं कि ऐसा ना करे। ऐसी ही पृथ्वी का पति भी था। पृथ्वी के पति को जब ये पता चला कि उसके कदम बहके हुए हैं पत्नी के, तो उसने उसको वार्निंग दे दी कि देखो, ना तुम्हें मैं मारूंगा, ना पीटूंगा, कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा ज़रूर। ये जो भी नाजायज़ ताल्लुकात आपके शादी से पहले थे, किसी के भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, लेकिन शादी के बाद जब एक औरत एक आदमी के संपर्क में उसकी पत्नी बन करके आती है, तो फिर वो सारी चीज़ें उसको भुला देनी चाहिए। मैं तुम्हारी इस गलती को माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुमने गलती की है। शादी के बाद भी, मेरे साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद तुम अपनी प्रेमी से मिलती रही। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब भी मैं गलती को माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर को उजाड़ना नहीं चाहता, लेकिन आइंदा से अपने सारे रिश्ते उस आदमी के साथ तोड़ दो। लेकिन जब कोई भी औरत या आदमी किसी गलत रास्ते पर चलता है, तो वो समझाई हुई बातें उसको समझ नहीं आती। ये नाजायज़ ताल्लुकात का, ये नशे का, ये हरामखोरी का ऐसा चस्का है कि आसानी के साथ नहीं छूटता है।
बस पृथ्वी भी ऐसी ही थी। पति के समझाए हुए उन शब्दों का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपने उसी रास्ते पर लगातार चलती रहती है। पति ने जब देखा कि पत्नी सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो उसने उसके ऊपर सख्ती करनी शुरू की। और इन हालात में जब एक पत्नी के ऊपर सख्ती होती है तो फिर वो क्या करती है, या तो भाग जाती है या पति को ही ख़त्म कर देती है। अब ये आदमी जो था, पृथ्वी का पति, ये ऑस्ट्रेलिया में रह करके काम भी कर चुका था, लेकिन इस वक्त अभी घर में ही रह रहा था, शादी करके अपने वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर रहा था। ये अपने प्रेमी से मिलती है। प्रेमी से कहने लगी कि तुमसे मिलने में मुझे दिक्कतें आ रही हैं। प्रेमी ने पूछा क्या दिक्कत है? कहने लगी कि मेरे पति को तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल चुका है, अब वो मेरे ऊपर सख्ती कर रहा है तुमसे मिलने के लिए। प्रेमी ने कहा तो फिर क्या करूं? कहने लगी कि रास्ते से हटा देते हैं। कि तो फिर ठीक है, बताओ कब क्या करना है। पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के ये स्क्रिप्ट लिख चुकी थी कि कब उसका कत्ल करना है, कैसे उसको मारना है। इसलिए पत्नी ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला करके पति को दे दिया। पति भी बेचारा पी गया। उसको नहीं पता था कि पत्नी इस हद तक जा सकती है। पति के लिए उसके दिल में इतनी नफरत पैदा हो चुकी है कि वो प्रेमी के लिए पति को मार सकती है। और जो लोग ये सोचते हैं कि जिनकी बीवी बदचलन है और वो ये सोचते हैं कि उनकी बीवी उनसे प्यार करने लगी है, उनसे कब पता नहीं कि कब वो आपको मौत की नींद सुला दे। तो ख़ास करके मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनको अपनी बीवी के अफेयर के बारे में पता चल चुका है, ऐसी औरत से जितना जल्दी हो सके पीछा छुड़ा लो, वरना या तो आप शमशान में दिखाई दोगे या फिर 2 गज ज़मीन के नीचे दिखाई दोगे। बाद में नहीं कहना कि हमें बताया नहीं था। आपकी बीवी सही सलामत आपके साथ ज़िंदगी गुजारे, उसे खुशियाँ दो, उसे प्यार दो, ज़िंदगी की हर खुशी दो। लेकिन अगर आपको पता चल गया है कि बीवी गलत रास्ते पर चल रही है तो जितना हो सके उससे पीछा छुड़ा लो, जल्दी से जल्दी। ये बेचारा चुपचाप उस कोल्ड ड्रिंक को पी जाता है। उसमें साइनाइड था। अब जाहिर बात है कि वो जब जिस्म के अंदर गई कोल्ड ड्रिंक तो उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और कुछ देर के बाद उसकी मौत हो जाती है। प्रेमी और प्रेमिका यानी बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक पुरानी फैक्ट्री में जो बहुत दिनों से बंद पड़ी थी उसमें बहुत गहरा गड्ढा खुदवाया। जो शायद प्रेमी की ही उसकी वो ज़मीन थी, उसमें जेसीबी से गड्ढा खुदवाया। 15 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया और 15 फुट गहरा गड्ढा खुदवाने के बाद रात के अंधेरे में उस गड्ढे में उसको दफन कर दिया जाता है। और फिर ये बात फैला देती है कि उसका जो पति है वो ऑस्ट्रेलिया गया है। घर वाले जब भी पूछते हैं कि कहाँ है हमारा बेटा, कहाँ है हमारा भाई, तो ये पत्नी जो थी पृथ्वी, ये उनसे कहती कि वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं काम करने के लिए और वहाँ से वो इतनी जल्दी नहीं आते, आपको तो पता ही है, क्योंकि वो पहले भी ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, रह चुका था। तो उसने सोचा कि ये जो बहाना है ना वो काम कर जाएगा। घर वाले सोचते रहे कि ऑस्ट्रेलिया जाए हुए उसको बरसों बीत गए हैं, लेकिन वो अपने किसी भी घर वाले से बात क्यों नहीं कर रहा है। और पत्नी जो है वो गोलमोल जवाब दे रही है और पत्नी जो है वो बड़ी खुश रहती है। घंटों घंटों जो है वो कई घंटे बाहर रहती है और समझ नहीं आता ये चक्कर क्या चल रहा है। अब इस औरत के ऊपर घर वालों को शक हो जाता है, यानी जो इसके पति के भाई थे और या जो भी थे उनको शक होने लगा। तो अब उन्होंने इस तह तक पहुंचने की कोशिश की। उनको पता था कि ऑस्ट्रेलिया में उनका भाई कहाँ रहता है, इसलिए जो आसपास का कोई और रहता था उससे उन्होंने पता करवाया कि भाई हमारे भाई के बारे में पता करो कि वो ऑस्ट्रेलिया में है कि या नहीं है। जब इन्होंने मुखबिरों को लगाया वहाँ पर और अपने ज़रिए या सरकारी तौर से पता करने की कोशिश की तो 2 साल पहले या उसका कोई सुराग नहीं चला कि वो वहाँ पर गया था या वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। अब घर वालों का शक और यकीन में बदल गया कि पृथ्वी झूठ बोल रही है और इसी ने कुछ ना कुछ किया है। जब ये खबर पुलिस में पहुंचती है, यानी इसके पृथ्वी के पति के जो भाई थे और घर वाले थे वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी बहू के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। कहा कि साहब हमारी बहू के जो है चाल चलन और उसका चरित्र हमें ठीक नहीं लग रहा है। 2 साल से हमारा भाई भी गायब है, उसका भी पता नहीं चल रहा है। हम पूछते हैं तो कहती है ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया हमने पता करवाया तो वहाँ पर वो है नहीं। तो साहब इससे ज़रा पूछताछ करो कि वो कहाँ है। पुलिस इस औरत को यानी पृथ्वी को उठा करके ले जाती है और फिर इससे पूछताछ करती है। पूछताछ में जो इसने खुलासा किया
तो दोस्तों वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। इसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड से चक्कर चल रहा था, मेरे जो शादी से पहले का बॉयफ्रेंड था। पति मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने उसको रास्ते से हटा दिया और फिर उसको मार करके यानी उसकी हत्या करके फैक्ट्री में 15 फुट गहरा गड्ढा खोद करके हमने दफना दिया था। अब वहाँ पर उसको ले जाया जाता, जब वो 15 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया तो अब हड्डियों के अलावा और कुछ मिलना नहीं था, हड्डी भी गलनी शुरू हो गई थी। तब माँ बाप ने अपने बेटे की हड्डियों को देखा, उसका अंतिम संस्कार किया और अब उन माँ बाप को, भाई को कैसे सब्र आएगा। ये औरत पृथ्वी जो थी वो जेल की सलाखों के पीछे है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। वहीं दूसरी कहानी जो मैंने आपको बताने का वादा किया था कि 8 औरतें जो अच्छे घर की खाती पीती, कोई इंजीनियर की है, कोई डॉक्टर की है, कोई वकील की है, कोई साइंटिस्ट की है, इस तरह के घरानों की औरतें पुलिस की रेड में पकड़ी गई हैं। और जब उनका बायोडाटा कहाँ लगा तो पुलिस भी हैरान रह गई कि ये तो ऐसी औरतें हैं जिनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जब उन औरतों से पूछा गया कि तुम तो ना माल की कमी है ना दौलत की कमी है, क्या तुम ये काम पैसों के लिए करती हो, किस लिए करती हो ये काम, जो उन्होंने सच्चाई बताई तो आप भी हिल जाओगे। कहने लगी कि हमारे पास सब कुछ तो है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो पति का प्यार नहीं है। हमारे पति अपने काम में इतने व्यस्त हैं, पैसा छापने में यानी पैसा कमाने में इतने व्यस्त हैं कि पत्नियों को टाइम नहीं दे पाते हैं। और कहीं ना कहीं हम औरतें इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनी, हम एक दूसरे के संपर्क में आई और फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए, और फिर हमने एक ऐसा रास्ता निकाला कि जो पति का सुख हमें बाहर से मिलने लगा। हम जो इस काम को कर रहे हैं यानी देह व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने सुख और शांति के लिए काम कर रहे हैं। बाहर के लोगों से हमने जो रिश्ते कायम किए वो रिश्ते बनाना हमारी मजबूरी, हमारा जिस्मानी सुख पूरा ना होना। तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये है कि आप कितना भी बड़ा कारोबार कर रहे हो, कितना भी पैसा है आपके पास, सब कुछ है, लेकिन कम से कम वक्त रहते अपने घर की तरफ भी ध्यान दे लिया करो। अपने घर की तरफ ये सोच करके जल्दी आ जाया करो कि यार पत्नी के भी तुम्हारे ऊपर कुछ हक हैं। जो औरत तुम्हारे साथ ब्याही गई है उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात भी है। सारी ख्वाहिशें पैसे पूरी नहीं करता, सारी ख्वाहिशें बड़ा घर पूरी नहीं करता। और 8 औरतें जो ये मुंह छुपाए खड़ी है ना दोस्तों, ये सब बड़े घरों की। इन्होंने जो खुलासा किया सुनकर के आप हैरान रह गए होंगे। कहने लगे कि हमारे सारे शौक पूरे हो रहे हैं, सब कुछ है, पैसा घर में सब कुछ, दौलत, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो जिस्मानी ख्वाहिशात की कमी है तो उस सुख की कमी है जिसके बगैर औरत नहीं रह सकती। औरत बड़े घर के बगैर रह सकती है, औरत गाड़ी के बगैर रह सकती है, औरत पैसे के बगैर भी रह सकती है, लेकिन एक तंदुरुस्त मर्द उसे ना मिले, ऐसा मर्द उसे ना मिले जो उसके वो सारे अरमान, वो सारी ख्वाहिशें, वो सुख दे सके जिस सुख के लिए औरत तरसती है। तो फिर क्यों चाहिए ऐसा घर, क्यों? ये जवाब पुलिस वालों के पास भी नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने जो ये काम कर रही हैं हम पैसे लेने के लिए नहीं कर रही हैं, हम फ्री ये काम कर रही हैं। हम एक ऐसे लड़के की तलाश करती हैं, ऐसे लड़कों को बुलाती हैं, बल्कि हम ऊपर से उसको पैसे भी देती हैं क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, घर में सब कुछ है, धन दौलत है। हम पैसों में लड़कों को बुलाती हैं और लड़कों को पैसे दे करके, उनको लालच दे करके बुलाती हैं और फिर अपने तमाम वो ख्वाहिशात पूरे करती हैं जिसको पूरा करने के लिए हमें हक है, हमारा हक है। अब बताइए दोस्तों कि क्या हालात आ गए हैं, किस तरह के हालात आ गए हैं। और आप बस आगे इसका विश्लेषण क्या करूं, तो बस वक्त रहते आप अपने घर पर भी ध्यान दीजिए। कारोबार भी ज़रूरी है, पैसा कमाना भी ज़रूरी है। देखिए पैसा आज के दौर में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि बीवी की ज़रूरत है, बीवी की ज़रूरत है आपके ऊपर से, वो पैसे से आप पूरी कर दोगे, लेकिन पैसे से ये वाली ज़रूरत कैसी पूरी कर दोगे। कहते हैं कि एक औरत महलों को छोड़कर लात मार करके भाग जाती है, एक फ़कीर की झोपड़ी में रह लेती है। किस लिए? महलों में अगर उसे जिस्मानी ख्वाहिशात, जिस्मानी सुख ना मिले तो वो एक फ़कीर के साथ झोपड़ी में रह करके उस सुख को हासिल करके उसके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार देगी। तो ये सुख जो है ना वो पैसे में नहीं है, ये आपसी संबंध में है, आपसी प्यार में है। तो आप अपने उस लाइफ पार्टनर के साथ
आपसी संबंध को मधुर बनाइए, काम पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन कहीं ज़्यादा ध्यान अपने घर परिवार पर और अपने वैवाहिक जीवन पर दोगे तो आपकी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजरेगी। तो इस तरह के हालात और मामलात भी दोस्तों घट रहे हैं। चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, मोहम्मद रऊफ़ वाइफ है नाहिद बानो हैदराबाद से, और राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, अब्दुल हादी तकदीर फातमा डॉक्टर अब्दुल समी कुली बाज़ार कानपुर से, ओमकार छोटा भाई बक्सवीर पापा जी राजपुरी दादाजी इकबाल सरदार गांव जोड़खियाँ जिला श्री गंगानगर हनुमानगढ़ राजस्थान से। चलिए दोस्तों, कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलूँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।